रिंगनौद सीनियर बालक छात्रावास में 2 छात्रों की हुई मौत के बाद जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री विजय शाह ने छात्रावास का किया निरीक्षण और मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात की। रिंगनौद जनजातीय सीनियर बालक छात्रावास में बुधवार को 2 छात्रों की करंट लगने से हुई मौत के बाद गुरुवार को जनजातीय विभाग के मंत्री विजय शाह ने ग्राम रिंगनौद पहुंचकर छात्रावास का निरीक्षण किया। यहां आते ही उन्होंने छात्रावास परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे के बारे में जानकारी ली। मंत्री शाह ने छात्रावास के कमरों का निरीक्षण कर गादी बिस्तर पर असंतोष जताया। उन्होंने छात्रावास में उपस्थित छात्रों से एकांत में चर्चा की और अलग अलग रूम में प्रश्न किए। साथ ही मंत्री शाह ने घटनास्थल का मुआयना कर छात्रों से पूरा घटनाक्रम समझा और मंत्री शाह ने कहा कि घटना बेहद दुखद है। मैंने कुछ सख्त निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि पैसों से भरपाई नहीं की जा सकती है। दुख की घड़ी में प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री और हम सब दुखी परिवार के साथ खड़े हैं। इस दौरान कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह, संभागीय उपायुक्त ब्रजेश चंद्र पांडे और सहित आला अधिकारी मौजूद थे। मृतक के परिजन से मुलाकात की। दोनों छात्रों के घर उनके परिजनों से मिलने पहुंचे मंत्री विजय शाह। हमारे भाइयों की दुखद मृत्यु पर जो घटना हुई बहुत ही दुखद है। और जब कल मुझे जानकारी मिली, मैं नागपुर में था, हमारे देश की भावी पीढ़ी होनहार बच्चे जो 11वीं 12वीं में पढ़ रहे थे, इस तरीके से किसी घर का चिराग का बुझ जाना हमारे लिए बहुत दुखदायी था। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो बात की बात है, लेकिन आज हम उनकी सुरक्षा और रक्षा नहीं कर सकते। मैंने स्वयं कल ही निर्णय किया कि मैं कल ही जाऊंगा, वो स्पॉट देखूंगा, उन हमारे भाई बहनों से मिलूंगा। क्या कोई षड्यंत्र है, क्या उनके मन में किसी के प्रति शक है, यह हादसा है, यह लापरवाही है। प्रथम दृष्टया जो मुझे लगा, और यहाँ के जो अधीक्षक थे, तत्काल मैंने टेलीफोन पे ही कलेक्टर महोदय को निर्देश दिया कि आप जो भी कानूनी प्रक्रिया उसका पालन करते हुए उचित कार्रवाई करें। केवल अधीक्षक को ही हम हटा करके और अपनी पीठ नहीं थपथपा सकते। यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी भी नैतिक जवाबदारी थी, जो समय समय पर आकर के पानी, पोस्टर, सुरक्षा, उस सब चीज़ों की मॉनिटरिंग करना चाहिए। हर महीने हर अधीक्षक से फोटोग्राफ के साथ एक नोट लेना चाहिए कि आप क्या क्या करें, क्या समझते हैं। कहीं ना कहीं लापरवाही मुझे सहायक आयुक्त की भी दिखी, और इसलिए मैंने कल ही कमिश्नर साहब से कह के उनको भी हमने निलंबित करके हम जांच करा दें, ताकि वो जांच प्रभावित ना करें। बच्चे जो चले गए, जिन परिवार के चिराग बुझ गए, उनकी हम भरपाई नहीं कर सकते। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे भेजा है, परिवार के साथ हम बैठे यार, उनके आंसू पोंछने का हम प्रयास करें। उनके बच्चों के जीवन की कोई कीमत नहीं, लेकिन फिर भी कुछ राहत राशि 2-3 लाख रुपए अभी हम प्रारंभिक रूप से उनको देंगे, लेकिन अभी तत्काल देने की मेरी इच्छा नहीं है, क्योंकि अभी पैसा उनका सब्स्टिट्यूट नहीं है। पैसे से उनका दुख दूर नहीं होगा, इसलिए अभी चेक करके ना देंगे। लेकिन आज केवल पैसे देकर के हम एक फॉर्मेलिटी अदा करने नहीं आए, हम उनके दुख में उनके साथ खड़े। भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, छात्रावास अधीक्षक का हर 3-4 साल में ट्रांसफर हो, व्यवस्थाएं सुधरे और ऐसी लापरवाही भविष्य में ना हो।
कोई भी परिवार में ये दुखद घटना ना हो। संवेदनशील सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री के नाते मेरा ये फर्ज था, मेरा ये दायित्व था कि उन परिवार में बैठकर मैं उन्हें ढांढ सकूं। आज बच्चों से मिलकर भी मैंने कल रात को ही बहुत सारे निर्णय कर लिए हैं, जो अभी मैं घर चल के आपको बताऊंगा कि हम भविष्य में क्या करना चाहते हैं। लेकिन घटना दोबारा ना हो, बहुत दुखद घटना है। मैं भारी बन से परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करूंगा कि श्री चरणों में जगह दे। जिस परिवार के चिराग बुझ गए उनको ये दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। रामलाल चौधरी की रिपोर्ट।